हेलो बच्चों। तेनू एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 2 हिंदी जो हमारी सारंगी पाठ्य पुस्तक है उसके अंतिम अध्याय का आज अध्ययन करेंगे, जो हमारा पाठ 26 है और जिसका शीर्षक बादल है। तो बादल यह आनंदमय कविता है जिसके लेखक श्री प्रसाद है। तो श्री प्रसाद जी ने इस कविता में बादल के अनेक रूपों, आकार और उनके जो सौंदर्य है उनका वर्णन इस कविता में किया है। चलो सबसे पहले कविता का पाठ करते हैं, फिर इसके अर्थ को भी हम लोग जानेंगे। तो आनंदमय कविता बादल। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए। हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। नन्हे जलकड़ गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई। करते गड़गड़ आते चढ़ चढ़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। मोर मगन मन झूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए। खुश होकर गाना गाए, बरसे बादल कल कल छल छल। तैर चली कागज की नैया, पूछ उठाकर भागी गैया। तो श्री प्रसाद कवि है इनके बादल के। अब देखो, बादल के अनेक रूपों का इस कविता में वर्णन कवि ने किया है। ये हमारा पहला पैराग्राफ है। इसमें आप देखोगे तो कवि क्या बोल रहा है। कवि बोल रहा है कि बादल कैसे आए हैं। ठीक है, बादल कैसे आए हैं, उनका रूप क्या है, इसका इस पैराग्राफ में वर्णन कवि ने किया है। कवि बोलता है कि जो बादल होते हैं वो काले काले होते हैं। कैसे होते हैं? काले काले। और उनमें क्या होती है? पानी होती है। और ये आसमान में बादल आते हैं, काले काले होते हैं, पानी वाले होते हैं। फिर कवि बोलता है कि बोलो कैसे आकर ये बादल आसमान में छाते हैं। आसमान में बादल कैसे छाते हैं, ये प्रश्न कवि पूछता है। फिर कवि बताता है कि बादल को शायद हवा पकड़कर सरसर लाती होगी। ठीक है, हवा पकड़कर लाती सरसर, बादल को हवा पकड़कर लाती है। कैसे लाती है? सरसर करके लाती है। और जो बादल हैं काले कंबल जैसे छा जाते हैं आसमान में। ये देखो, बादल काले कंबल जैसे छा जाते हैं। कंबल के जैसे रोए होते हैं वैसे ही बादल के भी रोए होते हैं, एक रोए जैसे दिख रहे हैं। ये बादल कितने सुंदर लगते हैं आसमान में, जब काले कंबल जैसे छा जाते हैं तो कितने सुंदर बादल लगते हैं, ऐसा कवि यहाँ पे बोल रहा है। फिर कवि आगे देखो, आगे पैरा में कवि यहाँ पे बादल के रूप का वर्णन किया है। बादल का रूप के वर्णन किया है कि इनकी आकार या रूप कैसी होती है। इसमें कवि बोलते हैं कि बादल पेड़ों जैसे होते हैं, पेड़ के आकार जैसा होते हैं, और भेड़ जैसे भी होते हैं। भेड़ में जैसे ऊनी रुआ होता है वैसे आकार के भी हमारा बादल होते हैं, और ऐसे लगते हैं जैसे घोड़े चल रहे हैं। बादल का चलना यहाँ पे घोड़े के चलने जैसे से कंपेयर किया है कवि ने। और हाथी के दो जोड़े जैसे भी बन जाते हैं हमारे बादल। तो बादल हमारे पेड़ जैसे लगते हैं, भेड़ जैसे लगते हैं, चलते घोड़े जैसे लगते हैं, और हाथी के जोड़े जैसे हमारे दिखते हैं। ऐसा कवि इस पैराग्राफ में बोल रहा है। फिर आगे कवि क्या बोलता है कि बादल कैसे बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं और ये हमारी ठंडक कैसे पहुंचाते हैं। देखो, यहाँ पे कवि बोलते हैं कि नन्हे जलकड़, जब नन्हे जलकड़ भाप बन जाते हैं। यहाँ पे कवि कैसे बादल बनता है उसको बताया है। जब नन्हे जलकड़, जलकड़ कहीं भी हो, किसी जलाशय में हो, महासागर में, तालाब में, सागर में, नदी में, कहीं भी जहाँ पे नन्हे जलकड़ होते हैं भाप बन जाते हैं। और उसी भाप
ने ठंडक पाई, उस भाप जब ठंड होती है, भाप जब ऊपर चढ़ती है, जब उसे ठंडक मिलती है, तो बादल हमारे बनते हैं। भाप जब ऊपर चढ़ते हैं, ठंड होते हैं, तो बादल बनते हैं। बादल बरसे, वर्षा आई, बादल बनकर वर्षा के रूप में आते हैं। तो बादल कैसे बनते हैं? नन्हे जलकण भाप बनते हैं, भाप बनकर ठंडा होता है तो बादल बनता है, फिर हमारी वर्षा होती है। फिर कवि आगे कैसे बोलता है कि वर्षा कैसे होती है, बादल कैसे बरसते हैं? गड़गड़ करते गड़गड़, गड़गड़ करते हुए आते चढ़ चढ़, गड़गड़ करते हुए चढ़ जाते हैं और बिजली बादल को चमकाए। बिजली बादल को चमकाता है, बिजली चमकती है। बिजली कैसे गड़गड़ करते हुए चढ़ जाती है, बादल को चमकाती है। और जब बादल अंधेरा आसमान करता है तो बिजली हमारा अंधियारे में राह दिखाता है। तो इस पैराग्राफ में कवि ने बिजली के बारे में बताया है। बिजली गड़गड़ करके आती है, चढ़ चढ़ जाती है, और जब बादल आसमान में अंधेरा कर देता है तो बिजली अंधियारे में राह दिखाती है। बिजली अंधियारे में राह दिखाती है। फिर आगे क्या बोलता है कवि कि जब हमारी वर्षा होती है, बारिश होती है, तो उस समय मोर मगन मन, ठीक है, मगन होके, मगन मन से झूम छन छन नाचती है। मोर कैसे नाचती है? मगन होकर झूम छन छन के नाचती है, और वो अपना झूम झूम कर नाच दिखाती है, खुश होकर गाना भी गाती है। तो मोर बारिश होने से मगन मन से झूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाती है, खुश होकर गाना गाती है। फिर बादल बरसे, बादल कैसे बरसता है, बादल बरसने की आवाज कैसी होती है, ऐसा आगे कवि बोलता है कि बादल कैसे बरसता है? कल कल छल छल। कैसे बरसता है बादल? कल कल छल छल। और जब बारिश होती है, पानी होती है, तो तैरी चली कागज की नैया, कागज की नाव आपने बनाया होगा, उससे हम तैराते हैं उसी पानी से। और जो गैया होती है, पूंछ उठाकर बारिश जब होती है तो भागती है। गांव में आपने देखा होगा, जैसे ही बारिश होती है तो गाय बैल जो बकरी होते हैं वो तेजी से भागते हैं छाया में। तो ऐसे गाय भी पूंछ उठाकर भागती है छाया में, और मोर हमारे मगन मन होके झूम झूम कर नाचते हैं। इस तरह से कवि ने बारिश, बादल के बारे में यहाँ पे रेखांकित किया है बहुत ही अच्छे से। तो आगे चलते हम लोग अभ्यास प्रश्न पे। बातचीत के लिए यहाँ पे बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है आपको बताना है। तो बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है? देखो, कभी कभी बारिश जब आती है तो शांत मौसम होता है, आसमान में बादल छा जाते हैं और बहुत ही शांत मौसम होता है, सुनहरा मौसम लगता है। और जो बादल काले काले आसमान छाते हैं वो बहुत ही सौंदर्य रूप में दिखता है। तो सुहावना मौसम होता है, शांत मौसम होता है। कभी कभी हवा भी आती है, कभी कभी नहीं भी आती है। ठीक है, तो बारिश आने से पहले हमारा सुनहरा मौसम होता है आसमान में। फिर आगे है बारिश कैसे होती है। बारिश कैसे होती है, तो यहाँ पे कवि ने बहुत ही अच्छे तरीके से बारिश कैसे होती है बताया है। तो जब नन्हे जलकण चाहे वो महासागर में हो, सागर में हो, नदी में हो, वो भाप बनकर, जब सूरज की गर्मी से भाप बनते हैं तो भाप बनकर ऊपर उठते हैं तो भाप ठंडा होता है। ठंडे होने पे बादल बनते हैं, और बादल में जब ज़्यादा पानी आ जाता है, जल आ जाता है, यही जलकण बूंदे के रूप में बारिश होती है। तो बारिश कैसे होती है? नन्हे जलकण भाप बनते हैं, भाप बनकर बादल बनता है, ठंडा होने से बादल से फिर हमारे जलकण वही वर्षा होती है। आपको बारिश के मौसम में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? देखो, बारिश के मौसम में सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि हमारा मौसम बारिश के बाद जो मौसम होता है बहुत ही सुनहरा हो जाता है, क्योंकि हवा में जो भी गंदगी होती है वो हमारी साफ हो जाती है। तो हवा स्वच्छ हो जाता है, हरियाली हमें दिखती है, पेड़ पौधे नहा धो लेते हैं। ठीक है, पेड़ जो पौधे होते हैं
नहा धो लेते हैं और धरती जो होती है वो भी साफ सुथरी हो जाती है। जो भी अ, जो भी वहाँ पे धूल कण होते हैं वो साफ सुथरे हो जाते हैं और हमें जल भी मिल जाता है, जलाशय भी हमारे भर जाते हैं। तो ये हमारी अच्छी बात लगती है बारिश के मौसम में। क्या बारिश से कभी कोई परेशानी भी होती है? देखो, बारिश से परेशानी भी होती है। यदि गाँव में आपने देखा होगा, यदि कच्चे मकान है तो बारिश से वो टपकता है, ठीक है? तो टपकता है मकान, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और यदि आप छोटे शहर या गांव में हैं तो जल रास्ते में भर जाते हैं। जल भराव से भी हमारी दिक्कत होती है। और कहीं आप निचले इलाके में हैं जहाँ पे बाढ़ आती है तो बाढ़ वाली भी हमारी समस्या है। तो हाँ, बारिश होने से छत टपकने लगता है, जल भराव हो जाता है, बाढ़ आते हैं, रेल पुल भी हमारे टूट सकते हैं। इस तरह से हमारी परेशानी होती है। अब है अगला, कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। क्या उत्तर लिखना है? कविता के आधार पर लिखना है। बादल कैसे बरसते हैं? देखो, बादल कैसे बरसते हैं? बरसने के लिए कवि ने क्या यहाँ पे बोला है कि बादल कल कल छल छल करके बरसते हैं। कैसे बरसते हैं? कल कल छल छल करके बरसते हैं। मोर कैसे नाचते हैं? मोर कैसे नाचते हैं? कवि ने क्या बोला है? मगन मन होके, मगन मन से कैसे नाचते हैं? झूम झूम कर। ठीक है, मगन मन होके झूम झूम कर मोर नाच करते हैं। हवा कैसे चलती है? कवि ने बोला है हवा सरसर सरसर करके चलती है। हवा सरसर करके चलती है और बादलों को लाती है। अब है चित्रकारी और लेखन। जब आसमान में बादल हो, आसमान को ध्यान से देखिए, आपको कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। इन बादलों के आकारों के चित्र अपने कॉपी में बनाइए। आसमान और बादल के बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए। देखो, आसमान में जब बादल हो तो अनेक रूप होता है। कभी तो आपको पेड़ जैसा दिखेगा, पेड़ के जो इस तरह से दिखेंगे, ढेर जैसा भी दिखेंगे। कभी भेड़ भेड़ जैसा भी दिखेंगे, ठीक है। कभी आपको अ, आदमी जैसा भी चेहरा आपको दिखेगा, ठीक है। तो अलग अलग रूप में हाथी जैसा भी चित्र दिखेगा। अलग अलग रूप में आसमान में बादल हमें दिखते हैं। और आसमान पे और बादल पे कुछ वाक्य भी लिख सकते हैं। आसमान पे आप क्या वाक्य लिख सकते हैं? आसमान दिन में नीला होता है और रात में काला होता है, काला दिखाई देता है, ठीक है। आसमान दिन में सूरज दिखाई देता है और रात में तारे और चांद दिखाई देते हैं। रात में तारों से आसमान भरे होते हैं। तो इस तरह से आसमान के बारे में लिख सकते हैं। बादल को रोक सकते हैं। बादल काले काले भूरे भी होते हैं और कभी बादल वर्षा करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। बादल का आकार भेड़ों के बाल जैसा होता है या ढेर जैसा होता है, पेड़ जैसा होता है। इस तरह से आकार के बारे में लिख सकते हैं। अब आगे है शब्दों का खेल। बादल शब्द सुनने पर आपको बिजली, मोर आदि की तरह अन्य कौन से शब्द याद आते हैं? इन शब्दों को लिखिए और आपके शब्द बादल शब्द से कैसे जुड़ते हैं सभी को बताइए। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है बादल बिजली। बादल जब आती है तो बिजली चमकती है, ठीक है। बादल जब आती है तो बिजली चमकती है। बादल से जब वर्षा होती है तो मोर मगन मन होके नाचते हैं। तो वैसे ही अन्य शब्द भी आपको बताना है। तो देखो, बादल जब आते हैं तो बारिश होती है और बारिश जब होती है तो हमारे बाढ़ भी आते हैं, ठीक है। बाढ़ भी आते हैं। बारिश जब होती है, बादल जब आते हैं, बारिश होती है तो हमें छाता की ज़रूरत पड़ती है। बारिश जब होती है, जब पानी बरसता है तो हम कागज़ की नाव हम चलाते हैं। बादल जब बरसता है और पानी आता है तो नदी में पानी भर जाता है, ठीक है। बादल जब आता है, बारिश होती है
तो जल भराव होता है। बादल जब आता है, बारिश होती है तो छत हमारा टपकता है। बारिश जब होती है, बादल आता है, बारिश होती है तो हवा हमारा स्वच्छ होते हैं। हरियाली लाती है या हवा स्वच्छ हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा मौसम लगता है, सुहावना मौसम लगता है। इस तरह से आपको शब्द यहाँ पे भरना है। फिर आगे है मिलान कीजिए और नए शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मोर पंख को मिलान करके बोला है। तो रात, देखो रात के साथ क्या मिलाएंगे? रात के साथ आप रानी को मिला सकते हैं। रात रानी, आपने रात रानी क्या सुना है? फूल, रात रानी फूल होती है। ठीक है। सूरज, सूरज के साथ सूरजमुखी भी हमारी फूल होती है, इसको भी हम मिला सकते हैं, सूरजमुखी। फिर नील, नील के साथ गाय, नील गाय एक जानवर होती है, नील गाय, इसको भी आप मिला सकते हैं। गुलाब, गुलाब के साथ जामुन, गुलाब जामुन मिठाई का नाम है, आपने जरूर खाया होगा गुलाब जामुन। समाचार पत्र, समाचार पत्र आप जरूर पढ़ा होगा, समाचार पत्र। सदाबहार, ये भी एक फूल है, सदा बहार। इस तरह से शब्द मिलाकर यहाँ पे नए हमारे शब्द बने। तो अब क्या है? अब आगे है कविता में देखकर सही शब्द चुनिए। कविता में देखकर सही शब्द यहाँ पे चुनना है। देखो, हवा क्या लाती है सरसर, हवा क्या लाती है सरसर। आप बताओ, हवा क्या लाती है सरसर? हवा पकड़कर लाती सरसर, बादल को पकड़कर हवा लाती है। हवा बादल पकड़कर, ठीक है, पकड़ कर लाती सरसर। अब नन्हे जलकर गए क्या? नन्हे जलकर क्या बन जाते हैं? भाप। नन्हे जलकर भाप बन, अब भाप जब ठंडा होती है तो बादल बनते हैं। नन्हे जलकर गए भाप बन। फिर है कौन मगन मन छन छन, कौन मगन मन होके नाचता है? मोर। मोर मगन मन होके छन छन करके नाचता है, यानी कि झूम झूम कर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मगन मन झूम छन छन, ठीक है, झूम छन छन होके नाचते हैं। अब बरसे क्या, क्या बरसता है? बरसे बादल, बरसे बादल कैसे बरसता है? कल कल छल छल। कैसे बरसता है? कल कल छल छल। अब तैर चली, क्या तैर चली? कागज की नैया। तैर चली कागज की नैया, और तैर चली कागज की नैया, और क्या उठाकर भागता है? पूंछ। ठीक है, गाय जो होती है पूंछ उठाकर भागी गैया। तैर चली कागज की नैया, पूंछ उठा भागी गैया। अब यहाँ पे है आगे, इन शब्दों को पढ़िए, बच्चों और वस्तुओं के नामों को अलग अलग लिखिए। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं, इसमें बच्चों का नाम क्या है और वस्तुओं का नाम क्या है, इसको अलग करना है। देखो, टिल्लू क्या है? बच्चों का नाम है, टिल्लू बच्चों का नाम है, तो यहाँ पे टिल्लू आप लिख सकते हैं, टिल्लू। शक्कर हमारा वस्तुओं का नाम है, तो शक्कर यहाँ पे लिख दीजिए। मुन्ना, मुन्ना हमारा बच्चों का नाम है। गन्ना, गन्ना हमारा वस्तु का नाम है। लड्डू, लड्डू हमारा वस्तु का नाम है। मक्खन भी हमारा वस्तु का नाम है। मुन्नी, मुन्नी हमारा बच्चों का नाम है। रघु, रघु हमारा बच्चों का नाम है। हल्दी, हल्दी हमारा वस्तु का नाम है। मुन्नू, मुन्नू हमारा बच्चे का नाम है। भुट्टा हमारा वस्तु का नाम है, भुट्टा। बस्ता भी हमारा वस्तु का नाम है। और पप्पू, पप्पू हमारा बच्चा का नाम है। इस तरह से आपको अलग अलग शब्द करना है। इस तरह से
अलग अलग शब्द करना है। अब आगे चलते हैं यहाँ पे 5वां प्रश्न पे। नीचे दिए गए चित्रों का मिलान सही शब्द से कीजिए। देखो, सही शब्द से आपको करना है। ये क्या है? ये देखो, मेघ। मेघ को बादल भी बोलते हैं, मेघ बादल। फिर ये क्या है? ये आपको जल है। ये क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? वृक्ष या पेड़। इस तरह से आपको मिलान करने हैं। अब चलते हैं आगे। लेखन। चित्र देखिए और दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान को भरिए। चित्र देखना है और दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरना है। सूरज के प्रकाश से क्या होता है? सूरज के प्रकाश से क्या पानी बढ़ती है या बादल बढ़ती है, भाप बढ़ती है, बूंदे बढ़ते हैं या गर्मी बढ़ती है? तो गर्मी बढ़ती है। सूरज के प्रकाश से गर्मी बढ़ती है। गर्म पानी को गर्म पानी को क्या भाप बनाती है? गर्म पानी को भाप बनाती है। भाप ऊपर जाकर क्या होता है? भाप ऊपर जाकर बादल बनता है। भाप ऊपर जाकर बादल बनते हैं। बादल नन्हे नन्ही बूंदे नन्हे नन्हे बूंदे बरसाते हैं। नदी नालों में फिर क्या हो जाता है? पानी भर जाता है। नदी नालों में पानी या जल भर जाता है। इस तरह से रिक्त स्थानों को आप यहाँ पे भरना है। अब आगे पहेली है, बहुत ही मनोरंजन पहेली है। मनोरंजक पहेली है। काली भूरी नीली है, काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है, बरखा से यही बचाती है, धूप नहीं आ पाती है, रहती है सिर के ऊपर, फैली रहती है तनकर, सुंदर सी है जानो तुम, अपने सिर पर तानो तुम। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है जो काली भी होती है, भूरी भी होती है, नीली भी होती है, लाल भी, गुलाबी भी, पीली भी, और ये जब वर्षा होती है तो हमें बचाती है, धूप से भी हमें बचाती है, सिर के ऊपर होती है, फैली रहती है तनकर, सुंदर भी है, और ये बताओ क्या है? तो छाता। छाता। ठीक है, छाता इसका उत्तर हो जाएगा। आगे पहेली है। ऊपर देखो उड़ा जा रहा, ऊपर देखो उड़ा जा रहा, मुड़ा जा रहा अब ये, लेकिन वापस भी आएगा, मगर न जाने कब ये, आसमान में उड़ जाता है, डैने कितने भारी, क्या चिड़िया हैं? अरे नहीं, यह काफी बड़ी सवारी। तो देखो, उड़ता भी है, बहुत चिड़िया से बहुत बड़ा होता है, इसके जो पंख होते हैं बहुत भारी होते हैं, और ये बड़ी सवारी करता है। क्या है? हवाई जहाज। क्या है? हवाई जहाज। ये देखो, हवाई जहाज का चित्र यहाँ पे दिया है। ये रहा हवाई जहाज। अब यहाँ पे नीचे दिए गए चित्र में रंग भरना है। चित्र के आधार पर 5 से 6 वाक्य भी लिखना है। देखो, चित्र देख के क्या पता चल रहा है? ये हमारा तारा है। क्या है? तारा से भरा आसमान है। ये मुन्नी है। ये मुन्नी है। ये मुन्ना है जो खुश है। मुन्नी आश्चर्यचकित है। ये दादाजी है और ये दादी जी हैं और आंगन में बैठे हुए हैं। तो आप बोल सकते हो रात का समय था। पहला वाक्य, रात का समय था। मुन्नी मुन्ना अपने दादा और दादी के साथ घर के आंगन में बैठे हुए थे। ठीक है, दूसरा वाक्य हो जाएगा। आसमान तारों से जगमगा रहा था। तीसरा वाक्य हो जाएगा। जुगनू भी यहाँ पे उड़ रहे थे। जुगनू है, जुगनू आसमान में उड़ रहे थे। ये चौथा हो जाएगा। फिर मुन्नी आश्चर्यचकित होकर दादाजी से पूछ रही थी कि तारे ये चल क्यों रहे हैं? तारे जो टूट कर गिरते हैं वो चलने जैसा दिख रहा था, तारे क्यों चल रहे हैं? तो मुन्नी यहाँ पे आश्चर्यचकित है। और मुन्ना
यहाँ पे खुश है और तारे को गिन रहा है, कितने तारे हैं यहाँ पे खुश होकर देख रहा है। इस तरह से आप यहाँ पे वाक्य लिख सकते हैं। तो ये रहा बच्चों, ये जो हमारी फिर फुर कहानी है, इसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आज से हमारा कक्षा 2 का जो हिंदी सारंगी पाठ्य पुस्तक है, उसका अध्ययन समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।